लोग हैं जो अपने पे विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, विदेश का मंत्री क्या कह रहे हैं उस पर विश्वास। मोदी जी की बात पे विश्वास है। मोदी जी कह रहे हैं भारत में हर सप्ताह नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। भाई साहब दिखवा दो, हर सप्ताह यूनिवर्सिटी दिखवा दो। आलू से सुबह निकालना, अभी वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ अभी। सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित किया गया 1961 में, ठीक है, और ये इंडिया ने घोषित किया, ठीक है, यूएन ने घोषित किया था सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्यों? विविधता में एकता। अलग अलग जाति समुदाय पंथ रहते हैं फिर भी मिलकर रहते हैं, और इसको तोड़ने का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। चैनल पर ये देखिए, ये क्या बोलेंगे? 205 करोड़ का कर्ज हो गया, 9 साल में 55 करोड़ से विदेशों में डंगा, 205 लाख करोड़ का। वो बीजेपी जो आरएसएस के थ्रू आई है, आरएसएस की विचारक है, उसने तिरंगे का विरोध किया था। पहला विरोध ये था कि तिरंगे में 3 कलर क्यों है, ठीक, तो उस पर नेहरू का जवाब था। विदेशों में डंका बज रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आता है, अमेरिकन मीडिया तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाती। वियतनाम में जाके वो कहता है कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम नहीं है। विदेशों में आप G20 समिट साहब क्या होगा, गरीब का भला हो रहा है? ये कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाने कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में कुछ काम ही नहीं किया, तो ये जवाब कहां से देंगे? ये तो मुंह छुपा के भागेंगे यही ना। भाजपा वाले लोगों का, बीजेपी वाले लोगों का यही काम ही होता है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं हुआ इलेक्शन के लेके, भारत देश के लेके, तो ये क्या बोलेंगे? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इनके पास बस एक ही मुद्दा है, राम मंदिर, राम मंदिर। अरे अब तो बन गया यार मंदिर, अब तो मंदिर का मुद्दा हटाओ, अब तो देश के बारे में बात करो। देश के हाँ बोलिए। भाई साहब 9 साल से भारत में नहीं थे क्योंकि इनको भारत का कोई काम नहीं दिखा। भारत आज ऐसी स्थिति पे है, आज भारत के अंदर इतना हाईवे बने हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, गांव-गांव तक सड़क पहुंची है, गांव-गांव तक गैस पहुंची है। कोरोना जैसे महामारी के अंदर हर एक व्यक्ति को कोरोना में वैक्सीन मिली है, राशन की किट मिली है, तो सारा काम हुआ है। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? विश्व में डंका बज रहा है। अरे मैं आपका जवाब तो ले लूं। विश्व में डंका बज रहा है, अपने हिंदुस्तान और इंडिया में डंका नहीं बजा पा रहे और विश्व की बात कर रहे हैं। यहाँ तो विदेशी लोग आपको थूकते हैं और आप झूठा दिलासा देते हैं अपने इंडिया के लोगों का, हिंदुस्तान को लोगों को, कि विदेशों में डंका बजता है। कुछ नहीं है भाई साहब, आप जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आप भारत को किसी और ही दृष्टि से देखते हैं। आप पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ बड़े भाई, ध्यान से सुनना। जब यूक्रेन पे हमला हुआ, उसके ऊपर भारत का तिरंगा लगा के वह लोग भारत के तिरंगा लगा के भारत के बच्चे बच के आए, और केवल भारत के नहीं और देशों के भी लोग भारत का झंडा लगा के बच के आए। ये भाई को नहीं दिखा, ये भारत के कह रहे कि विदेश के लोग हमारे भारत पे थूकते हैं। जो लोग भारत को ऐसी दृष्टि से देखते हैं, मेरे ख्याल से भारत का कभी भला सोच भी नहीं। क्या जवाब देंगे? विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी का पहले तो सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कब बना? दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कब बना? मोदी की सरकार में बना? नहीं। किस सरकार में बना? कब घोषित हुआ? जब शुरू से ही जब भारत आजाद हुआ, उसके भारत लोकतंत्र तो देश था ना, तभी तो लाल किले के सामने खड़े होके तुम देश के खिलाफ भी बोल लेते हो, देश के पक्ष में भी बोल लेते हो, और कितना बड़ा लोकतंत्र चाहिए ये। नहीं, मेरी बात सुनो, आप नहीं, आप अपने ऊपर मत लेके जाओ। और भी लोग बोलते हैं, उनको ठीक भाषा में जवाब भी दिया जाता है, वो बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं। बोलने बताता हूँ देश के खिलाफ कौन है, मैं बताता हूँ भाई। भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित किया गया 1961 में, ठीक है, और ये इंडिया ने घोषित किया, ठीक है, यूएन ने घोषित किया था सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्यों? विविधता में एकता। अलग अलग जाति समुदाय पंथ रहते हैं फिर भी मिलकर रहते हैं, और इसको तोड़ने का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, ये तिरंगे की बात कर रहे हैं। वो बीजेपी जो आरएसएस के थ्रू आई है, आरएसएस की विचारक है, उसने तिरंगे का विरोध किया था। पहला विरोध ये था कि तिरंगे में 3 कलर क्यों है, ठीक, तो उस पर नेहरू का जवाब था कि 3 कलर विरोध नहीं होता। उन्होंने कहा था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और नेहरू का जवाब था ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान भी 3 ही होते हैं, तो 3 कलर शुभ था, यानी शुभ होना है, अशुभ होना नहीं है, ठीक है। भारत ने कहा था अशुभ है, ठीक। और वही जो बीजेपी वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी नेता हैं, जो उनको पूछते हैं उन्होंने आरएसएस बैन क्यों की थी, अगर इतनी समर्थक नेता है, वो इतनी अच्छी चीज़ है वो, ठीक। दूसरी बात, अब इसके बाद ये कहते हैं बीजेपी, ठीक है भैया, तिरंगे का डिजाइन किया था बंकिम चटर्जी और उसमें सुधार किया था। आप आगे इतनी देर से बोले जा रहे हैं, मैंने बीजेपी का अपने पूरी ही बात के अंदर कोई नाम नहीं लिया, मैंने राष्ट्र हित की बात करी, आपने बीजेपी से जोड़ लिया। आपने बोला ना कि विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी जब से आए 9 साल, ठीक है, नहीं पूरे विश्व में बज रहा है।
और पूरे विश्व में बज रहा है। इसको अगर आप लोग देख के अभी कहेंगे रात नहीं है, तो आपके कहने से रात दिन नहीं हो जाएगा। सत्य ये है कि कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, आपने स्क्रिप्टेड भाषा, आप स्क्रिप्टेड भाषा बात करें। सुनिए आज पूरे जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं, भारत माता की जयकार के साथ उनका स्वागत होता है। मनमोहन सिंह जी टाइम पे क्यों नहीं हुआ? ठीक है, बज रहा है। जब विदेशों में यहाँ का आदमी जाता है ना, एयरपोर्ट में कुर्सी बिछती है और फ्री में नौकरी मिल जाती है, इतना डंका बज रहा। मतलब इनका विदेशों में डंका बज रहा। 205 करोड़ का कर्ज हो गया 9 साल में, 55 करोड़ से विदेशों में डंका, 205 लाख करोड़ का। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने रही, विदेशों में डंका बज रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आता है, अमेरिकन मीडिया तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाती। वियतनाम में जाके वो कहता है कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम नहीं है। विदेशों में ये वो लोग हैं जो अपने पे विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। विदेश का मंत्री क्या कह रहा है उस पर विश्वास कर लेंगे। एक मिनट विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी पता क्या कह रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की बात पे विश्वास है। मोदी जी कह रहे हैं भारत में हर सप्ताह नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। भाई साहब दिखवा दो, हर सप्ताह यूनिवर्सिटी दिखवा दो। विश्वास है मुझे। हाँ, चीज पर विश्वास है। नाली में से गैस और बनवा दो, उस पर विश्वास है। फिर आप आलू से सोना निकलवा दो। और सुनो, वो भी मोदी जी ने कहा था, आलू से सोना निकालना। अभी वीडियो दिखाओ अभी मैं बता दे। सुनिए, आप सभी राहुल गांधी की तरह बात मत करें। देखो मेरी बात, राहुल गांधी की बात मत करें। आप भी मोदी जी की तरह बात ना करें, झूठा प्रचार मत करें, गलत चीज है। निकालने वाली बात किसने कही थी? आलू से सोना निकालने वाले किसने कही थी? सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एबीपी न्यूज पे उन्होंने पूरा सत्य दिखा दे। एबीपी न्यूज पे आप पूरा देख लीजिएगा। मोदी जी ने कहा था, ये मैं बोल रहा हूँ। एबीपी न्यूज पे उन्होंने सारा सच निकाल दिया है। उन्होंने ये बात तो पार्लियामेंट में बोली है ना। ये बात तो पार्लियामेंट में, ये तो बीजेपी के गांधी ने कोट किया था उसको। भाई साहब राहुल गांधी जी के ही शब्द थे ये। आप छोड़ो, अब आप बीजेपी का ऑफिशियल चैनल पर है। ये देखिए, ये क्या बोलेंगे भाई साहब देखो, ये वैसे ही कोट है जैसे यूएस के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट लिख रही है मोदी गो बैक। ठीक है जी, और ये कह रहे डंका बज रहा है, बस कुछ वैसे ही। भाई साहब गो बैक के नारे तो खालिस्तानी लगा रहे हैं। जो राष्ट्रवादी है वो कोई नहीं लगा रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। पोस्ट लिखा रहा सर, ये कह रहे खालिस्तानी। G20 समिट भारत में हुआ, G20 समिट भारत में हुआ, सबने तारीफ करी ना। G20 सभी विदेश के नेताओं ने और भारत में रहकर जो भारत का भला चाहते हैं उन्होंने तारीफ करी, औरों की बात नहीं कर रहा। तो भाई साहब एक सवाल मैं करूंगा, G20 से गरीबों को क्या बोलो, कहा जा रहा है ना। केंद्र सुनिए 980 करोड़ केंद्र ने बजट दिया था, 4100 करोड़ खर्च हुए, तो उसमें क्या गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों को दिल्ली में जहां भी ढक दिया गया गरीबों को, कि ताकि दिखे नहीं गरीबी। मेरी बात सुनो भाई साहब, ये हर देश में होता है, ये सम्मेलन हर देश में होते हैं। आपको पता होगा ना, मीडिया से हो, हर देश के अंदर होते हैं। क्या वो देश के अंदर भी किसी गरीब के भले के लिए होती है? गरीब के भले के लिए योजना है, जनधन योजना, मुद्रा योजना और सुकन्या योजना, उससे नाते व्यापार कर सकते हो आप। G20 समिट से आप क्या होगा? गरीब का भला हो रहा है। ये कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाने वाली चीज है। G20 से भी आप गरीब का भला। भाई साहब ऐसा है, जहाँ बात हो जाए ना, जहाँ बात है फैक्ट पे, चलो पहले नहीं की सुन लो। कोई ये कहे कि आपके न्यूज कवर करने से किसी गरीब का भला कितना हुआ, तो कोई आप उसका क्या जवाब दोगे? सर वो सरकार है ना, सरकार किस लिए काम करती है? सरकार के सारे काम गरीब के भले के होते हैं, लेकिन जो ये सम्मेलन है, ये जो ऑफिशियल मीटिंग है, इससे आप कैसे जोड़ लोगे गरीब का भला हो जाए? भाई साहब अननेसेसरी। अब मैं बोल लूं सर, गरीब का भला करना, गरीब में भला करना, दोनों में फर्क होता है। ये भले की नीति है, भले की नीति नहीं करते। 9 साल कैसे रहे? बेमिसाल रहे? ठीक रहे, पहले से बेटर है। बेमिसाल तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, दोबारा मौका मिलना। मोदी जी ने विकास किया है कुछ? हाँ करा है, कुछ करा है। 4 काम गिनवा दी। 2-4 काम गिनवा देता हूँ। 370 यार वो काम में नहीं, कैसी बात कर रहा है? राम मंदिर, ठीक है, एक सेकंड बता। डिमोनेटाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी पे 4 हो गया। ये कह रहे राम मंदिर, 370, डिमोनेटाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी, क्या जवाब देंगे इस पे? भाई साहब पहली बात सुनो, राम मंदिर है धार्मिक मुद्दा, उस पर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बीजेपी सरकार को तो कुछ सरोकार नहीं, ये बात मोदी जी की अपनी कही हुई है। ठीक है जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो। भाई साहब आप एक मिनट रुको जाओ, तो फिर चलो अच्छा ठीक है। ये कह रहे बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ना, अब मुझे ये बताओ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था तो सरकार जो कोई भी चुन रहे हो आप,
आप गणतंत्र देश के अंदर गणतंत्र की सरकार चुनोगे कि पर्टिकुलर एक ही समुदाय के लिए सरकार चुनोगे? यार गजब बात कर रहे हो। कौन कह रहा कौन कह रहा है एक समुदाय के लिए? एक समुदाय भाई से पूछना चाहता हूँ भाई 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 एक क्वेश्चन मेरा है, छोटा सा क्वेश्चन है। राम मंदिर बनने से हम जनमानस की लाइफ पे क्या फर्क पड़ा? बताऊं क्या? सुन सुन मैं बता रहा हूँ अरे रुको यार, अरे सुन तो ले। वैष्णो देवी गया भाई कभी? वैष्णो देवी गया? वैष्णो देवी गया कभी? गया है? बालाजी गया है कभी? उस एरिया के आसपास में जाकर देख लियो, वहाँ के लोगों का असर पड़ा। अब तेरे तू यहाँ खड़ा, राम मंदिर वहाँ बन रहा, वहाँ जो लोकेशन वहाँ पर जब तक पूरे देश की जनता अयोध्या में चली है, ये कहना चाह रहे हैं 40 करोड़ के लोग अयोध्या में चले जाए, कैसी बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर से 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इधर आइए क्या बोल रहे हैं?